जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर आपका स्वागत करता हूं। हम अपने चैनल के माध्यम से जो पैट 2022 की तैयारी करा रहे हैं, उसी क्रम में मैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर के आपके सामने आया हूं। अभी एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अभी एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जो पहले पैट की परीक्षा 18 सितंबर को होनी थी, वो डेट चेंज करके अब 15-16 अक्टूबर कर दी गई है। यानी कि हमारे पास अब 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो हमें सिलेबस अब कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस डेट का चेंज होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पैट में जो अभी तक फॉर्म फिल किए गए थे, वो 32 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। अब देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में फॉर्म फिल हुए हैं, 32 लाख। पहले एक ही दिन में परीक्षा होनी थी, लेकिन 32 लाख विद्यार्थी एक साथ परीक्षा दें, बहुत बड़ी बात है। तो इसी को देखते हुए अब जो पैट की डेट है वो 15-16 अक्टूबर कर दी गई है। अब 2 दिन आपके पैट की परीक्षा होगी, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। ठीक है, अब हमारे पास अधिक टाइम है। अब हम आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, हमें कोई भी परेशानी अब नहीं आएगी। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं भारत के 28 स्टेट, 8 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हम पढ़ चुके हैं अभी तक। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य और मानक समय रेखा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे। अच्छा, सभी को बताया कि भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उन 28 राज्यों में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य बताइए, या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य बताइए। तो उसी को देखते हुए आज हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 5 बड़े राज्य हैं। मैं आपको टॉप 5 बताऊंगा। आप अपने पास मैप रख लें, एटलस की बुक रख लें, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा सारा का सारा मैप के द्वारा ही पढ़ाऊंगा। नंबर 1 पर आपका आता है राजस्थान। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान। नंबर 2 पर आता है आपका मिडिल में बिल्कुल मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर आता है आपका यहां स्थित है महाराष्ट्र। नंबर 4 पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहां आप अपने अपने मैप में देखते चलें, उत्तर प्रदेश। और नंबर 5 पर आता है आपका गुजरात, ये जो यहां स्थित है गुजरात। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार? 4th पोजीशन पर उत्तर प्रदेश स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार नहीं, ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार पढ़ रहे हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो है, यहां पड़ता है ये महाराष्ट्र के जस्ट एक छोटा सा राज्य पड़ता है, स्टेट पड़ता है यहाँ। और इसके बाद फिर से कर्नाटक, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहां पर गोवा स्थित है। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो है गोवा। ये अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य तो वो गोवा। क्लियर? ओके। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो पूर्वोत्तर में यहां जो स्टेट हैं, ये सारे के सारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखते रहे सब अपने अपने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो स्टेट है पूर्वोत्तर, इनको हम कहते हैं 7 बहनें।
7 बहनें, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट। मैं लिख देता हूं 7 सिस्टर स्टेट। तो पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं, मैप के थ्रू देखेंगे, अपने अपने मैप में देखें। सबसे पहले यहां आता है असम। असम, असम के बाद यहां आता है मेघालय। मेघालय, असम, मेघालय, यहां पहुंच जाओ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे जस्ट नीचे आ जाता है नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड के नीचे जस्ट आता है मणिपुर। क्रम से देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं रटना नहीं है, बस समझना है मैप को देख करके। मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम, और यहां आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है? इसमें कंफ्यूजन रहता है सिक्किम का। सिक्किम को 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं किया गया है। आपको जब भी कंफ्यूजन के तौर पर क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिक्किम को जरूर देगा। तो सिक्किम को 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं किया गया है। ओके, ठीक, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। अभी हमने देखा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटा राज्य, हमने देखा 7 सिस्टर स्टेट। अब कभी कभी पूछ लेता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा राज्य है वो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य पूछा जाता है तो वो है सिक्किम। और यदि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है आपसे तो आप राजस्थान लगाएंगे, और यदि सबसे छोटा राज्य पूछा जाता है तो कौन सा है? गोवा। ठीक, ये हमने पढ़ लिया है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य है। हमने पढ़ा अभी 7 सिस्टर स्टेट। 7 सिस्टर स्टेट में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम। ठीक, जब यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में हमें जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों को स्पर्श करती है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली। दिल्ली। और 8 राज्य कौन कौन से हैं आप अपने मैप में देखते रहें, मैं आपको लिखा रहा हूं एक एक करके, बिल्कुल क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद फिर यहां आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से टच होता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान आ जाता है। राजस्थान भी उत्तर प्रदेश को जाकर के उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के बाद यहां आता है छत्तीसगढ़। क्रम से देखेंगे बिल्कुल मैप में। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद आता है आपका बिहार। कितने स्टेट हो गए? 7 स्टेट हो चुके हैं। एक स्टेट रह गया यहां रह गया हरियाणा। राजस्थान के ऊपर पहले आप नोट कर लेंगे हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट आपके हो चुके हैं। तो क्रम से देखेंगे हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है वो कौन सा है? दिल्ली। अब इसमें भी सर्वाधिक जो सीमा टच होती है इन 8 राज्यों में, सबसे अधिक जो सीमा टच होती है वो होती है मध्य प्रदेश की। सर्वाधिक सीमा टच, मैक्सिमम जो सीमा टच होती है वो होती है मध्य प्रदेश की, और सबसे कम जो सीमा टच होती है वो होती है हिमाचल प्रदेश की। मिनिमम सबसे अधिक मध्य प्रदेश की और सबसे कम हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, एक चीज और जान लें उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र पूरे देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं मैं आपको बता रहा हूं। सोनभद्र बिल्कुल यूपी के लास्ट में यहां टंगा हुआ नीचे। 4 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी। नंबर 1 है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नंबर 2 है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और नंबर 3 है झारखंड, और नंबर 4 है आपका बिहार। तो कभी कभी पूछ लेता है देश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं भारत की, अगला जो टॉपिक होगा हमारा भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा, तो भारत की जो तटीय सीमा है, यानी कि भारत की जो टोटल सीमा है वो 2 तरह से है। एक तो स्थलीय सीमा, यहाँ ये स्थलीय सीमा है, और एक है आपकी जलीय सीमा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के 3 ओर पानी पानी है, पानी से घिरा है। एक यहाँ है आपका भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, अरब सागर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। आप सभी को पता होगा हिंद महासागर, ठीक है। तो अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर भारत के, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। यानी कि भारत की ये जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक, ये जलीय सीमा को स्पर्श करती है, जलीय सीमा को स्पर्श करती है। जबकि यहाँ से अब हम जब ऊपर चलेंगे तो यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये स्थल खंड है, ये जमीनी है, यानी कि स्थल खंड है। तो ये स्थलीय भूमि, ये स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। तो हम देखते हैं 2 तरह की सीमा है। एक तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। कहीं कहीं पर ये आपको 15,106 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो सीमा है सारी टोटल ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पर स्थल खंड है, यहाँ पर जमीन है, जमीनी है, यहाँ पर जल नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ सिर्फ स्थल खंड है। अगर हम देखें भारत की जलीय सीमा, कौन सी सीमा? जलीय सीमा। अब आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि हम देख रहे हैं जलीय सीमा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ये जलीय सीमा।
जलीय सीमा, भारत की जो जलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होती हुई से यहाँ से स्टार्ट होती हुई भारत की जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। ठीक, तो ये जलीय सीमा इन द्वीपों के वगैरह ये जलीय सीमा है। अगर हम देखें द्वीपों सहित, यानी कि लक्षद्वीप को भी ले लें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लें, अगर हम देखते हैं कि द्वीपों सहित जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, ठीक, तो वो है 7516 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 7516.6 किलोमीटर भी लिखी मिलती है, लेकिन 7516 ही लिखना काफ़ी है। 7516 किलोमीटर जलीय सीमा। 6100 किलोमीटर कैसे है? 6100 किलोमीटर जो है वो सिर्फ इतनी है, ये वाली जो सीमा है ये 6100 किलोमीटर है। 7516 यानी कि द्वीपों सहित, तो वो ये सारी सीमा प्लस लक्षद्वीप की सीमा और प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा, इन सबको लगा करके कितनी है? 7516 किलोमीटर। यानी कि भारत की जो कुल सीमा है स्थलीय प्लस जलीय, स्थलीय प्लस जलीय, और जलीय कैसी? वो भी द्वीपों सहित। तो स्थलीय सीमा कितनी थी भाई हमारे पास? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित कितनी मिली हमें? 7,516 किलोमीटर। इनको ऐड कर दें, टोटल कितना हुआ? 6, 1, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 2 और 1 और 1, 2। यानी कि भारत की जो कुल सीमा है द्वीपों सहित जलीय सीमा और प्लस स्थलीय सीमा, वो कितनी है? 22,716 किलोमीटर। अब इस चीज को नोट कर ले। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे, जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तो जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, सबसे पहले मैप के थ्रू, बिल्कुल मैप, आप मैप में देखते चलेंगे, सबसे पहला स्टेट आता है गुजरात। नंबर सेकंड पे आता है आपका महाराष्ट्र। नंबर थर्ड पर आता है आपका महाराष्ट्र के जस्ट नीचे गोवा। नंबर 4 गोवा के नीचे जस्ट कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल। नंबर 6, अब इधर वाले अब पूर्वी तट पे आ जाए। नंबर 6 पर तमिलनाडु। नंबर 7 तमिलनाडु के जस्ट ऊपर चलेंगे हम, आंध्र प्रदेश के ऊपर देखेंगे हम उड़ीसा। लास्ट पश्चिम बंगाल। तो ये 9 स्टेट हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। क्रम से देखें एक बार फिर से अपने अपने मैप में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 स्टेट हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें भी अब एक चीज़ ये देख लेते हैं, सर्वाधिक जलीय सीमा को स्पर्श कौन सा स्टेट करता है। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक जलीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य वो है गुजरात, ठीक है। सबसे अधिक जलीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य गुजरात, और सबसे कम जलीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, सबसे छोटा राज्य जो होगा वो है गोवा। नंबर फर्स्ट पर सर्वाधिक जो सीमा को स्पर्श करता है जलीय, वो आता है गुजरात, और नंबर सेकंड पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, और सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला कौन सा है? गोवा। ये
9 स्टेट हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 यूनियन टेरिटरी हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 आपका यहां देखेंगे दमन-दीव और दादरा व नगर हवेली। दमन-दीव व दादरा और नगर हवेली, दादर नगर हवेली। नंबर 2 दमन-दीव दादर नगर हवेली यहां हो गए दोनों, ये एक। नंबर 2 लक्षद्वीप। नंबर 3 यहां आ जाता है आपका पुदुचेरी। और नंबर 4 आ जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अभी हमने भारत के पड़ोसी देश हम पढ़ चुके हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें हम अब देखेंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, मैं लिखता चलता हूं एक साइड, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई है जो बॉर्डर मानी गई है दोनों देशों का, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई रेखा नहीं है जो रेखा काट देते हैं, ऐसी कोई रेखा खींची नहीं गई है रियल में, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है जिसको बॉर्डर माना गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा सीमा बनाती है वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो किया गया था वो 1947 में किया गया था। अब यहीं पर एक बात मैं आपको बताता चलता हूं, रेड क्लिफ रेखा कभी कभी तो आपको ने देखी है भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन कभी कभी आपने देखी होगी भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही सीमा निर्धारण करती है। इसका कारण क्या है मैं आपको कारण बताता हूं। पहले आज़ादी जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का नाम रख दिया गया बांग्लादेश। इसका नाम क्या रख दिया गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो जब ये 1971 में अलग हुआ है, 1971 में अलग हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। और ये रेखा 1971 से तो पहले पाकिस्तान ही था। और ये रेखा कब खींची गई है? 1947 में निर्धारण किया गया इसका। तो 1947 में पाकिस्तान एक ही था। तो जब पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच रेखा ये डिसाइड की गई थी तो ये और ये एक ही पाकिस्तान था। तो इसलिए कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ है और भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ ही है। ओके, अब अगला देखते हैं भारत और चाइना के बीच। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच जो रेखा निर्धारण करती है बॉर्डर का, वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया है। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन, जिसका निर्धारण किया गया 1940 में, ओके 14 में। अब देखते हैं एक देश और बचा, अफगानिस्तान। तो यहां देख लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच। अभी इसमें मैं कुछ बात बताऊंगा आपको। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारण करती है वो है डुरंड रेखा। मार्कर चल नहीं रहा है, डुरंड रेखा। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे डुरंड रेखा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भारत का ये जो हिस्सा है
ये जो हिस्सा है ये कहलाता है POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यदि इस क्षेत्र को पाकिस्तान का मान लिया जाए, अगर इस क्षेत्र, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीमा टच करती है भारत को, केवल यहीं पर टच करती है, वो भी कितने किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, यदि इस एरिया को पाकिस्तान का मान लिया जाए तब दुरंड रेखा होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, और यदि इस एरिया को भारत का माना जाता है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा दुरंड रेखा। क्लियर? तो हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, या भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ, भारत चाइना के बीच मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुरंड रेखा। इसका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था 1893 ईस्वी में। ओके, इस चीज को आप नोट डाउन कर ले। अभी हमने देखा भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो उनके बीच विभाजक रेखाएं देखी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैनल हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है 8 डिग्री चैनल। तो ये यहाँ भारत के नीचे हिंद महासागर में एक देश है मालदीव। मालदीव भी अलग देश है अपना, एक ये अपना एक अलग देश है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मालदीव ये देश है और ये एक द्वीप है भारत का। मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो चैनल है वो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है। बिल्कुल ऐसे ही करें मैपिंग के थ्रू। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप एक दिन याद कर लेंगे, 2 दिन याद रह जाएगा, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। मैपिंग के थ्रू करेंगे तो आपको याद रहेगा। मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। अब इधर आ जाइए आप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर अंडमान जो द्वीप है वो द्वीपों का समूह है अंडमान। जैसे अंडमान द्वीप में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये अंडमान द्वीप समूह में आते हैं। और जबकि निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, एक और आता है लिटिल निकोबार, वो मैंने दिखाया नहीं है। ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये निकोबार के द्वीप हैं। ठीक है, तो यहाँ लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी कि ये तो हो गए अंडमान के और ये हो गए निकोबार के। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग, अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है, यानी कि यहां पर 10 डिग्री चैनल स्थित है अंडमान और निकोबार के बीच। और अंडमान के कौन से द्वीप के बीच? लिटिल अंडमान के, और निकोबार के कार निकोबार के, यानी कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक, एक चैनल और है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है वो सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया एक अलग देश है, उसका एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। यहाँ नीचे हिंद महासागर में इंडोनेशिया एक द्वीप पड़ता है, जो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, तो उसी का एक सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है 6 डिग्री चैनल। ठीक है, एक और रह गया ग्रेट चैनल। यही ग्रेट निकोबार पर स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये सारे के सारे कुछ नीचे करके बनते, लेकिन मैं अगर नीचे करके बनाता तो ये कैमरे में नहीं आ पाते, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके बनाया है। तो यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप के बीच है स्थित ग्रेट चैनल। यहां पर कौन सा है? ग्रेट चैनल। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव, एक बार मेरे साथ मैप में देखते हुए चलेंगे। मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल। ठीक, सॉरी, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच। और ग्रेट चैनल किस किस के बीच है? इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप के बीच। ये सारे चैनल्स बता दिए मैंने। अभी ये अंडमान निकोबार के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा
जिसमें बताऊंगा मैं कि सबसे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान पर है, यहाँ पर सैडल पीक है। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यहीं पर दो ज्वालामुखी पड़ते हैं, एक नारकोंडम और एक बैरन द्वीप, तो उस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे हम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।